बिहार की सियासत में इस वक्त तूफान आया हुआ है क्योंकि राज्य में अचानक हुए मंत्रिमंडल विस्तार ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं और एनडीए में पड़ने वाली फूट का संकेत दे दिया है। क्योंकि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को यह बता दिया कि बिहार में जब भी चुनाव होगा तब चलेगी बीजेपी की ही, बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी ही रहेगी। और यही बात सहयोगियों को और खासकर जेडीयू की टेंशन को बढ़ा रही है, या कहें कि जेडीयू को उसने सचेत कर दिया है। इसलिए जेडीयू के तेवर अब बदल गए हैं और इस बात का अंदाजा निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के बेटे के बयान से लगाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान से बता दिया कि बीजेपी बिहार में नीतीश को साइड करने का जो सपना देख रही है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसा क्या बोल गए निशांत कुमार, क्या है उनके बयान के मायने, कैसे निशांत के सहारे बीजेपी तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं नीतीश कुमार, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इन दिनों अचानक सक्रिय हो गए हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि वो अक्सर मीडिया से दूरी बनाकर रहते थे, पहले कभी भी उन्होंने खुलकर कोई बयान नहीं दिया, कभी वो मीडिया के सामने नहीं आए। लेकिन इन दिनों निशांत खुलकर बिहार की राजनीति और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देने लगे हैं और इसके चलते सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास भी उन्हें लेकर लगाए जाने लगे हैं। निशांत ने एनडीए को फिर से जीत दिलाकर अपने पिता नीतीश कुमार को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। यानी उन्होंने ये मैसेज एनडीए तक पहुंचा दिया कि अगर बिहार में जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी को लड़ना है तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को बनाना ही पड़ेगा। और इसके बाद उन्होंने ये भी बयान दिया कि मुख्यमंत्री के तौर पर अपना स्टैंड एनडीए को यानी बीजेपी को अब क्लियर कर देना चाहिए कि आखिर एनडीए जब चुनाव लड़ेगा, चुनावी मैदान में उतरेगा तो उसका सीएम फेस कौन होगा। अब जो निशांत कुमार के लगातार बयान आ रहे हैं, इसको लेकर पहले ही चर्चा चल रही थी। यही नहीं, निशांत कुमार ने अपने बयानों से ये संकेत भी दे दिए कि वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जब उनसे कहा गया कि तेजस्वी यादव ने आपको राजनीति में आने का न्योता दिया है तो क्या आप राजनीति में आएंगे, तो उन्होंने कहा अगर जनता दरबार में जाएंगे और जनता जो चाहेगी वो होगा। जनता दरबार में जाएंगे ये कहकर उन्होंने ये संकेत दे दिए कि वो इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और सिर्फ एक उनके बयान ही नहीं है, जिस तरह से वो लगातार राजनीति में राजनीतिक बयान दे रहे हैं, जिस तरह से उनकी मांग तेज हो गई है। जेडीयू कार्यालय पर जो पोस्टर चिपकाया गया जिसमें बाकायदा निशांत कुमार को अब राजनीति में एंट्री लेने के लिए कहा गया, मांग की गई कि अब निशांत को आ जाना चाहिए, ये सारी चीजें। और उसके बाद एक जो बयान निशांत कुमार की तरफ से आ रहे हैं, चाहे वो सीएम फेस को लेकर हो, अब टाइमिंग भी बहुत मायने रख रही है निशांत के बयानों की। ऐसे कि जब जेपी नड्डा बिहार पहुंचते हैं और नीतीश कुमार से मिलने वाले होते हैं, उससे ठीक पहले निशांत कुमार का बयान आता है कि बीजेपी को अब सीएम फेस को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। उससे पहले जब पीएम मोदी भागलपुर आने वाले होते हैं, उससे पहले भी निशांत कुमार का बयान आता है कि मेरे पिता पूरी तरह स्वस्थ हैं, नीतीश कुमार बिहार के लिए बिल्कुल सही है क्योंकि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ये बयान। और इसके बाद अब जब राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब लालू यादव को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, राजनीतिक गलियारों में इस बात ने जोर पकड़ लिया, इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि क्या निशांत कुमार और नीतीश कुमार प्लान बी पर काम कर रहे हैं। क्या वो बीजेपी को एक तरह से संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लालू यादव के अभी भी करीबी बने हुए हैं। दरअसल एक यूट्यूब न्यूज पोर्टल पर बातचीत निशांत कुमार की हो रही थी और निशांत कुमार से जब पूछा गया कि क्या आपको लालू यादव पसंद है, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे अंकल हैं, पिताजी के साथ वो स्टूडेंट फाइटर रहे, जब से जेपी हैं तब से साथ ही दोनों रहे हैं, तो ठीक है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि पीएम मोदी के बारे में उनका क्या कहना है, निशांत ने कहा कि एकदम वो भी पसंद है, गठबंधन में है। अब निशांत का जो बयान है, इसके ही तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। जानकार कई तरह के दावे कर रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि लालू यादव को लेकर निशांत कुमार ने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है और कहीं ना कहीं बता दिया है कि नीतीश कुमार और लालू यादव का जो संबंध है वो बहुत पुराना संबंध है, एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। और वहीं जब मोदी की बात की गई तो मोदी को लेकर सिर्फ मोदी इसलिए निशांत को पसंद है क्योंकि वो एक पॉलिटिकल रिलेशन है, यानी सिर्फ गठबंधन में होने की वजह से मोदी पसंद है। कल ये गठबंधन नहीं रहेगा तो मोदी भी निशांत की पसंद नहीं रहेंगे, जबकि लालू गठबंधन में ना होते हुए भी
निशांत की पसंद है। अब निशांत के इस बयान के बाद से ये दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं निशांत कुमार ने जो ये बयान दिया है वो नीतीश के इशारे पर ही दिया है, क्योंकि निशांत अब जल्द ही राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। यानी नीतीश कुमार की तरफ से कहीं ना कहीं निशांत को ये समझा दिया गया है कि लालू यादव को लेकर कोई भी बयान नहीं देना है, कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है, कोई भी तीखी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। जबकि नीतीश कुमार जो भी बात बीजेपी को पहुंचाना चाह रहे हैं वो बयान निशांत दे रहे हैं। यानी निशांत के सहारे से नीतीश अपने संदेश, अपने मैसेज बीजेपी को पहुंचा रहे हैं और ये लगातार देखने में मिल रहा है। यानी निशांत के बयान से एक बात साफ है कि लालू और नीतीश साथ में आ सकते हैं। आपको याद होगा इसी तरह मीसा भारती का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लालू और नीतीश बहुत पुराने दोस्त हैं और वो दोनों इशारों में बात कर लेते हैं। वो क्या बात करते हैं ये किसी को भी नहीं पता होती है और क्या डील हो जाती है ये किसी को भी अंदाजा नहीं होता है। तो ऐसे में अब निशांत की तरफ से इसी तरह का बयान आ जाना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कुछ तो चल रहा है। खासकर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद निशांत का ये बयान आना नीतीश की तरफ से एक मैसेज माना जा रहा है बीजेपी के लिए कि जो मंत्रिमंडल विस्तार करके आपने जेडीयू को पूरी तरह दरकिनार किया है, जिस तरह से नीतीश की और जेडीयू की सभी मांगों को खारिज किया है, उसका असर ये हो सकता है कि लालू यादव के साथ निशांत कुमार, नीतीश कुमार हाथ मिला लें। क्योंकि ये माना जा रहा था कि नीतीश चाहते हैं कि समय से पहले चुनाव हो जाएं। जेपी नड्डा जब आए तो दिलीप जायसवाल को जब इस्तीफा दिया गया दिलीप जायसवाल की तरफ से, तो ये तय माना गया कि कहीं ना कहीं नीतीश के दबाव में बीजेपी आ गई है और इसी का नतीजा है कि दिलीप जायसवाल को इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद जब खबर आती है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है तो उसके बाद से नीतीश के तेवर बदल गए। हालांकि एक संतोष भी था कि शायद जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें जेडीयू के कोटे के कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन जब लिस्ट आई तो उसमें देखा गया कि उसमें किसी भी सहयोगी का नाम नहीं था सिवाय बीजेपी के। उसमें किसी भी सहयोगी का नाम नहीं था। सारे के सारे 7 मंत्री जो बनाए गए वो बीजेपी कोटे से ही बनाए गए और बीजेपी ने बहुत ही रणनीतिक तरीके से सभी समुदायों को साधते हुए मंत्रियों को शामिल किया है। तो आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने भी निशांत को अपना भाई बताया था और नीतीश पर बोले थे कि निशांत भी मैदान में उतरे। तो यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि लालू परिवार और नीतीश के परिवार के बीच घनिष्ठता देखती हुई मिल रही है। जहां एक तरफ को वो लालू को अंकल बता रहे हैं तो इधर तेजस्वी यादव उनको अपना छोटा भाई बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब बात हो जा रही है मीसा भारती के, अगर हम बयान की बात करें तो वो भी इन दोनों को बहुत घनिष्ठ दोस्त बता रही है, मित्र बता रही हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों परिवारों के बीच नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं और दोनों परिवारों के बीच जब नजदीकियां बढ़ेंगी तो हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन के साथ हाथ मिला लें। अब निशांत कुमार की अगर बात करें तो निशांत कुमार लगातार बीजेपी के खिलाफ मुखर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले जब पीएम मोदी भागलपुर आए तब उन्होंने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहा तो उस पर भी निशांत का बयान आया था। लेकिन खुशी जाहिर करते हुए वो कुछ ऐसा कह गए थे जिसने राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गठबंधन में तो हैं तो वो ऐसा कहेंगे ही। वहीं मुख्यमंत्री चेहरा एनडीए की ओर से कौन होगा इससे लेकर निशांत ने कहा था कि अभी चुनाव में 8 महीने बचे हैं, समय पर सब होगा। भाजपा भी कहती आई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और ये जो बयान निशांत कुमार ने दिया ये बहुत ही सधा हुआ बयान था। उन्होंने भाजपा के पाले में गेंद फेंकते हुए बता दिया कि भाजपा ये कहती आई कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा तो सीएम भी नीतीश कुमार ही होंगे। और उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी कि बीजेपी को अभी अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि चुनाव जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है तो सीएम भी नीतीश ही होंगे। यानी जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया वो बिहार में बीजेपी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह बयान आना कि लालू यादव अंकल हैं और मोदी सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि वो गठबंधन में है, ये बता रहा है कि आपसे नाता तोड़ने में जेडीयू देरी नहीं लगाएगी। यानी बीजेपी से नाता तोड़ने में जेडीयू को जरा भी झिझक नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल कमिटमेंट है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।